हज़रात, सबसे पहले मैं दुआ गो हूं अल्लाह की बारगाह में कि आज की इस पाकीज़ा महफ़िल को सजाने वाले मुंतज़मीन, मुआविनीन, मुकर्ररीन और सामीन, हम सबको ईमान वाली, इस्लाम वाली, साले अमाल वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली, इज्जत व आबरू वाली, ज़ुहद और तकवा वाली लंबी जिंदगियां अता फरमाए। और इसके साथ साथ मुनाज़िर इस्लाम हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वो दरवेश यहाँ लेटा है, करोड़ों रहमतें नाज़िल। हज़रात, बड़े इख्तिसार के साथ अपने जिम्मा लगाई गई गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। आपके ताउन की ज़रूरत है। आपका ताउन यही, ना आपको खड़ा करूँगा, ना हाथ उठवाऊँगा, ना बार बार बिठाऊँगा, ना खड़ा करूँगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए और मेरी बात पर फिर आपकी मजीद तवज्जो मज़कूर होना चाहिए। ये क्या क्या रहा कहूँगा वो शायद आप पर उसका असर होता है, नहीं होता, थोड़ा होता है या ज्यादा होता है। कम से कम जरूरत है इस इजहार की, जिस इजहार ने मेरे कलेजे को छलनी किया हुआ है, दिल को चीर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको कश्मीर की तरफ ले जाता हूं। मुसलमान के साथ क्या हो रहा, डिटेल में नहीं जाता, आप जानते हैं। फलस्तीन ले चलता, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं। बर्मा में ले जाता, डिटेल में नहीं जाता, आप जानते हैं। इराक, अफगानिस्तान, ये सारे हालात आपके सामने हैं। सिर्फ याद दहानी इस बात की करवाना चाहता हूं, कश्मीर में शिकार मुसलमान, फलस्तीन में शिकार मुसलमान, बर्मा में शिकार मुसलमान, इराक अफगानिस्तान में शिकार
मुसलमान और शिकारी कौन है? गजाल एक है, शिकार एक है। शिकारी खूनख्वार भेड़िए कई हैं, मुख्तलिफ हैं, मगर सब बेजातों और खंजीरों की नस्ल है। कहीं हिंदू मार रहा है, कहीं ईसाई मार रहा है, कहीं यहूदी मार रहा है, कहीं बुद्ध मार रहा है। मैं आपको कसम उठाकर कहता हूं, और मेरी तालिब इल्म की बात से उलमाए किराम इत्तफाक फरमाए, ईसाइयत को उठाओ, यहूदियत को उठाओ, हिंदुइज्म को ले लो, बुद्धिज्म को ले लो, ज़रतुश्तिज्म का मुताला कर लो, कन्फ्यूशनिज्म का मुताला कर लो। रब्बे काबा की कसम है, सबको एक पलड़े में रख लो, सब मिलकर मज़हब इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर मुज़लूम मुसलमान इन सब जालिमों का निशाना बना हुआ है। आप नहीं देखते कि हमारी माओ बहनों की इज्जतें, हमारे मासूम बच्चों के बदन को दो लख्त करने वाला हिंदू है। आप नहीं जानते कि उनके घरों पर हमलावर होकर जवान बच्चियों को उठाकर ले जाने वाला दरिंदा हिंदू है। आप नहीं जानते आतश और आयन बरसाने वाला हमारे नौजवानों पर, हमारे बच्चों पर आग के शोले बरसाने वाला यहूदी है। क्या ये बात आपसे छुपी हुई है? बुद्ध मत के पैरोकारों ने मेरी तेरी नस्ल के नौजवान इज्तिमाई तौर पर बरहना करके, पीछे हाथ बांध के, ये सोशल मीडिया पर, अखबारात पर आपने तस्वीरें देखी, एक लाइन में लटाकर उनके ऊपर पेट्रोल छिड़का, और उनको पता है कि हमें जिंदा जला रहे हैं। पेट्रोल छिड़कने के बाद उनको आग से जलाकर राख बना दिया। कसूर क्या है? जुर्म क्या है? गलती क्या है? गलती और जुर्म ये है कि वो मुसलमान है, साहिबे ईमान। ये वाकयात सालों सुनाते रहें, दोहराते रहें, खत्म नहीं होंगे। इशारा मैंने दिया है, और ये इशारा इसलिए दिया है कि आप बेदार हो जाएं कि मुसलमान के साथ दुनिया पर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप इस दुनिया के जुग्राफिये पर पूरे 206 ममालिक में देख लें, जहां मुसलमान हुकूमत है, हुक्मरान है, 206 ममालिक में से एक भी ऐसा मुल्क नहीं जहां मुसलमान हुक्मरान है और अकलियत के साथ जुल्म हो रहा है। क्यों? मेरा मजहब तो जो रास्ते से कांटे उठा दे, जो रास्ते से पत्थर हटा दे, उसको भी सवाब दे। मेरा मजहब तो वो है। हम किसी के खून से हाथ कैसे रंगेंगे? मगर ये हालात क्यों हुए? ये तमहीद है मेरे सब्जेक्ट की जो मेरे जिम्मे लगाया गया। ये हालात क्यों हुए? ये तब हुए जब मुसलमान आपस में मुनकसिम हुए, तफरका बढ़ा, झगड़े बढ़े, नफरत बढ़ी, अदावत बढ़ी, कदूरत बढ़ी, मोहब्बत मरी, अखुवत मरी, मरवत मरी। ये हालात पैदा, मैं आज भी दावे से कहता हूं, और ये एनालिसिस है हर एक का। आज भी मुसलमान
इस दुनिया के तख्ते पर एक जगह जमा हो जाएं, एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं, रब्बे काबा की कसम है सारी दुनिया का कुफर एक जगह जमा हो जाए, वो हमारे पांव की धूल को भी नहीं मिलेगी। अब मामला है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम तकसीम क्यों हुए? सच्ची बात पूछते हो तो ये जो इंसान के बदन के साथ ये जहन्नम लगी हुई है, ये पेट लगा हुआ है, इसके अंदर जो हवस भरी हुई है, जो हिर्स भरी हुई है, सब इसका चक्कर है। गरीब है तब भी, अमीर है तब भी, शाह है तब भी, गदा है तब भी, सियासतदान है तब भी, हुक्मरान है तब भी, अगर हुकूमतों के ब्लॉक हैं तब भी, हर कोई अपने अपने स्टेज पे बिक रहा है। मुस्लिम ममालिक आज एक प्लेटफार्म पे जमा क्यों नहीं? मेरे यूरोप से ताल्लुकात हैं, मैं यूरोप को अच्छी तरह समझता हूं, उनकी मर्जी के खिलाफ चलूंगा नाराज हो जाएंगे, मैं ऐसे करूंगा वो मुझे छोड़ जाएंगे, मैं लावारिस हो जाऊंगा, इसलिए मैं उसके दामन में बैठा हूं, मैं उसकी झोली में बैठा हूं। ये मुफादात की दुनिया मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रही है। इस वक्त जरूरत है पूरी दुनिया पर मुसलमान यगानगत यकजहती और बाहमी मोहब्बत का इजहार करे, फिर कोई कुफरिया ताकत मुसलमान के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। अब अगला स्टेप क्या है? कहने वाला कहेगा अगर मुसलमान को इतनी जरूरत है, मुसलमान से इतनी ज्यादती है, मुसलमान इतना पिसा हुआ है, तो दूसरों को छोड़े मुसलमान एक हो जाए। भाई फिर बात वही होगी, मामला वही ठहरेगा। अगर मुसलमानों में भी तफरका है तो इस हिरस की बुनियाद पर। जब हम हिरस को खैर बात कह देंगे, जब हम लालच को ठुकरा देंगे, तो हम यकमुश्त हो सकते हैं। देखिए दो मौक़िफ़ है, एक मेरा है एक तेरा है। जो पसंद आए वो अपना लो। मेरा मौक़िफ़, मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर राहज़न को मैं राहबर कह दूं ये मुश्किल है। खुदा मुश्किल में खुद मुश्किल कुशा है अपने बंदों का, और किसी बंदे को मैं मुश्किल कुशा कह दूं ये मुश्किल। एक मौक़िफ़ मेरा मौक़िफ़ ये है। तेरा मौक़िफ़ क्या है? घर से निकला, लाहौर रुक गया, कोई पाक पतन रुक गया, कोई कोट मिठन रुक गया, कोई सुल्तान बाहू रुक गया, कोई मंगू पीर रुक गया, कोई बरी रुक गया, कोई इराक रुक गया, कोई बगदाद रुक गया। मैं नहीं रुकता। मुझे कोई पूछे कहाँ रुकेगा, मैं कहता हूँ मक्का मुकरमा में रुकूंगा, मदीना मुनव्वरा में। ये फर्क। अब दुनिया का हर बाशऊर शख्स सोच सकता है एक अल्लाह का दर बेहतर है जहां से दूर दूर नहीं होता, कि दर दर बेहतर है जहां से हर वक्त दूर दूर हो। ये आपने फैसला करना, पूरी कौम ने फैसला करना होगा। कौन सा दर बेहतर है, कौन सा घर बेहतर है। जब हम दयानतदारी से फैसला करेंगे कि एक अल्लाह का दर बेहतर है और उस दर पर सब जमा हो जाएंगे, इत्तेहाद उम्मत होगा कि नहीं होगा। जब एक को राहबर मानेंगे, एक को राहबर मानेंगे, पेशवा मानेंगे, इत्तेफाक होगा कि नहीं होगा। और जब घर घर में राहबर पैदा होंगे,
कोई इस तरफ लेके जाएगा, कोई उस तरफ लेके जाएगा। हमने राह पर उसको बनाया जिसकी अजमत है, मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद उधर गर्दन। या फिर मुझे दिखाओ कोई ऐसा, मुझे दिखाओ कोई ऐसा जो हौज़े कौसर पे बैठा होगा। कोई दिखाओ ऐसा जो कौसर के जाम भर भर के पिला रहा होगा। या कोई मुझे दिखाओ ऐसा जिसकी जबान की जमानत अल्लाह ने उठाई है। या मुझे कोई दिखाओ ऐसा जिसके सीने की सफाई की गवाही अल्लाह ने दी है। या कोई मुझे दिखाओ ऐसा जिसकी निगाहों की अजमत अल्लाह बयान कर रहा है, जिसके हाथों की अजमत अल्लाह बयान कर रहा है। मैंने वो राहबर चुना, मैंने वो राहबर चुना। कौन सा राहबर? जिसका अल्लाह ने हमें अपनी तौहीद के साथ, जिसकी खत्मे नबूवत का कलमा पढ़ा। अल्लाह की तौहीद के बाद, आका की रिसालत के बाद अगर कलमा शरीफ में आगे 8, 10, 50, 100, 200 लोगों के नाम होते, हम भी सबको मान लेते। और अगर अल्लाह ने अपने नाम के साथ सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लगाया है, तो हमें कोई काट तो सकता है, हमें कोई तड़पा तो सकता है, हमें कोई मार तो सकता है, हमें कोई दूसरा, चौथा, तीसरा साथ मिला के मनवा सकता। और वाबिया बोलो, कोई मनवा सकता? इत्तेहाद होगा कलमा की बुनियाद पर, अल्लाह की तौहीद की बुनियाद पर, आका की खत्मे नबूवत की बुनियाद पर इत्तफाक और इत्तेहाद हो सकता है। इस पे उम्मत का इत्तफाक हो सकता है। इसके अलावा एक कहेगा हमारे इमाम साहब की तरफ आओ, हमारे पीर साहब की तरफ आओ, हमारे बुजुर्गों की तरफ आओ। दूसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा बुजुर्ग बड़ा है, मेरा इमाम बड़ा है, मेरा फलां बड़ा है, मेरा फलां बड़ा है। मुझे दादी बहिश्तर ने ये बताया था, मुझे दादा बहिश्तर ने ये बताया था, मेरे नाना की ये तालीम थी, मेरी नानी ऐसे किया करती थी। और भाई फिर करोड़ों नाने होंगे, करोड़ों नानियां होंगी, करोड़ों दादे होंगे, अरबों दादियां होंगी। और किस किस का दामन पकड़ोगे? छोड़ो, सब दामन छोड़ो, उसका दामन पकड़ो जिस पर अल्लाह ने अर्श से वही भेजी थी, जिसके सीने पे कुरान आया था। इत्तेहाद हो जाएगा, इत्तेहाद उम्मत हो जाएगा। और जब ऐसा इत्तेहाद, इत्तफाक, यगानगत, यकजहती हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत मुसलमान के रास्ते की रुकावट बन सकती नहीं। इसलिए हम गली गली, कूचा कूचा ये आवाज लगा रहे हैं। और अहले हदीसों, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, मैं पूरी दयानतदारी से आपको अर्ज करता हूं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। क्यों भाई? मेरी बात पे ना जाओ, आप देख भाल लो, पढ़ सुन लो, समझ लो। जिस भी अकीदे और नजरिए को आप टटोलेंगे, वो आपको फर्श पर बना हुआ नजर आएगा। जाओ, खुले दिल से जाके तसल्ली करो। जिस नजरिए को आप देखेंगे वो फर्श पे बना है। एक मसलक अहले हदीस ऐसा है जो फर्श पे नहीं बना, वो अर्श से आया है, वो अर्श से आया है। कुरान कहां से आया है? और कुरान कहां से आया है? फर्श पे तो नहीं बना, अर्श से आया है। तो कुरान अहले हदीस का नजरिया और अकीदा है। कुरान के बारे में जरा थोड़ी सी तवज्जो। कुरान भेजने वाला पूरा बोल के गैरत नाल दसो, इंज नहीं बमारा अंगरा नहीं, अल्लाह जीदारा अंगरा, दलेरा अंगरा, शेरा अंगरा। कुरान मजीद किसने नाज़िल किया? थोड़ा जा और, कुरान मजीद किसने नाज़िल किया?
कुरान मजीद कौन फरिश्ता आया लेके आया? जिन्हों पता हो तो खोल के बोलो चकोना, ते जिन्हों ये भी नहीं पता हुआ है भाई, ते जे पता है तो फिर पोला कर। कुरान मजीद कौन फरिश्ता लेके आया? कुरान मजीद किस पर नाजल हुआ? कुरान मजीद किस बस्ती नाजल हुआ? और कुरान मजीद किस हस्ती पे नाजल हुआ? कुरान मजीद किस महीने में नाजल हुआ? कुरान मजीद किस रात नाजल हुआ? जरा गौर तो करो। सवाल मैंने किया है, जवाब आपने पूरे इंशरा से दिया है। अब तवज्जो करते जाना। कुरान भेजने वाला अल्लाह, लेके आने वाले जिब्राइल, जिन पे आया मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस बस्ती आया मक्का और मदीना, जिस हस्ती पे आया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस महीने आया माह रमजान और जिस रात आया लैलतुल कद्र, भेजने वाला आला, लेके आने वाला फरिश्तों में आला, जिस पे आया कायनात में आला, जिस बस्ती आया बस्तियों में आला, जिस हस्ती पे आया हस्तियों में आला, जिस रात आया रातों में आला, जिस महीने आया महीनों में आला, और फिर जो कुरान आया वो भी सब किताबों से, वो भी सब किताबों से आला है। और अगली बात भी मैं इतनी दिलेरी से कहूंगा, जिसने इस कुरान को सीने से लगाया, पेशानी पे सजाया, वो भी सारी दुनिया से मेरे सामने बैठे आला। समझ आई जे दावत आले हदीस की कि नहीं? आली नहीं आई? हाँ, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस दावत पर अहले हदीस पर इत्तफाक हो सकता है, कुरान पर, फिर हुजूर के फरमान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा कुरान मजीद की ज़बान, आदत नहीं पढ़ते, मैं तबीयत मुताबिक छड़दा, पर हुण देखो ना रंग तो चढ़ी जाता ना गुआढ़ियां का। हुण एडा खुशलहान कारी खतीबे पाकिस्तान कारी बिनियामिन आबद साहब मेरे दाई साइड ते बैठे हो, तो मैं टोका मार गल्लां करी जा, कोई गल फपदी या इंज समझ लो भाई खुशबू वाली दुकान ते बंदा जाए ते फिर निकल भी आए, खरीदे ना भी ते लाए ना भी, बाहर निकलदे बंदियां नूं कुछ खुशबू ते आउंदी है। बस एवें ही समझ लो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह करीम फरमा रहे हैं, ऐ मोमिनो, मैंने तुम पर एहसान किया है। ऐ मोमिनो, मैंने तुम पर एहसान किया है। भाई ये केड़ी गल हो गई है? जम्मन तो पहलो तो अल्लाह के एहसानां नाल जमने आ, ते फिर पालने आ, फिर बुढ़े खौडे होने आ, फिर मारने आ, सारी जिंदगी ते अल्लाह के एहसानां नाल लगे फिरने आ। ते ये केड़ा वहद पै गया भाई अल्लाह मुखातब करके मोमना नूं आंदा है भाई तुहाडे ते मैं एहसान कीता। तुहाडे उम्मत दसन लगा। जमीन ते बैठे हो, थोड़ा जिहा सोचो अखां बंद करके, जे ये जमीन थले ना होंदी तो की बनता? उता ध्यान मारिए ते आसमान दिसदा, जे ना होंदा तो पानी ना पीए तो मर थां जाइदा, रोटी ना खाइए तो मर थां जाइदा, जे को सारा कुछ ही ना होंदा। सारियां गल्लां छड्डो, साइंसदान आंदे ने भी एक जिंदा जान ए 3 मिनट हवा ना मिले, ओरा संग बंद कर दो या नासा बंद कर छो तो मर जाए, डेथ हुआ क्या हो। अब मेरे साथ जरा तेज तेज इन नेमतों पे तवज्जो करते आना।
जमीन बनाई, नहीं फरमाया एहसान किया है। आसमान बनाया, नहीं फरमाया एहसान किया है। सूरज चमकाया, नहीं फरमाया एहसान किया है। सितारे चमकाए, नहीं फरमाया एहसान किया है। दरिया और समुंदर बनाए, नहीं फरमाया एहसान किया है। बागात बनाए, नहीं फरमाया एहसान किया है। तरह तरह के अजनास खिलाई, नहीं फरमाया एहसान किया है। तरह तरह के मशरूबात पिलाए, नहीं फरमाया एहसान किया है। तरह तरह के फ्रूट खिलाए, नहीं फरमाया एहसान किया है। किस किस बात का तस्करा करूं, अपने वजूद का मुशाहदा कीजिए। बोलने को ज़बान दी, नहीं फरमाया एहसान किया है। सूंघने को नाक दिया, नहीं फरमाया एहसान किया है। देखने को आंखें दी, नहीं फरमाया एहसान किया है। सोचने को दिमाग दिया, नहीं फरमाया एहसान किया है। सुनने को कान दिए, नहीं फरमाया एहसान किया है। पकड़ने को हाथ दिए, नहीं फरमाया एहसान किया है। चलने को पाँव दिए, नहीं फरमाया एहसान किया है। और कायनात की नेमतें अता की, नहीं फरमाया तुम पे एहसान किया है। नेमते मोहम्मद अता की, तो ऐलान कर दिया मैंने तुम पे एहसान किया। मालूम हुआ नेमते मोहम्मद एक तरफ, कायनात की नेमतें एक तरफ। कायनात की नेमतें मिलकर नेमते मोहम्मद का मुकाबला कर सकती? कायनात की नेमतें मिलकर नेमते मोहम्मद का मुकाबला कर सकती? और कायनात की नेमतें मिलकर नेमते मोहम्मद का मुकाबला कर सकती? कुरान की समझ आपको आ गई? अल्लाह की नेमत जिस पे एहसान जताया जा रहा है वो आपको आ गई। मैं कहता हूं इस नेमत पर, नेमत मोहम्मद पर, नेमत कुरान पर इत्तफाक और इत्तेहाद उम्मत का हो सकता है। और ये वो नेमत है जो दावत अहले हदीस। इश्तिहार का अनवान दावत अहले हदीस क्लियर हुआ, इत्तेहाद उम्मत की जरूरत क्लियर हुई। अब मेरा और आपका क्या फर्ज है? इस आदत को गवाना चाहिए। जिन्हें लाई गली और नाल उठ चली। नहीं नहीं, मुवक्कफ मजबूत होना चाहिए। पहाड़ की तरह सारी दुनिया हिलाए, हिला ना सके। ना दौलत पर, ना खौफ की बुनियाद पर, ना डर की बुनियाद पर, ना लालच की बुनियाद पर। किसी तरीके से भी अपने मौक़िफ़ से बंदा हट ना जाए। देखिए, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने आपके साथ हर वक्त वफा की, आपको दगा नहीं दिया। हर मैदान में, सियासी मैदान हो, समाजी मैदान हो, रफ़ाए आमा का मैदान हो, सेहत का मैदान हो, हुब्बुल वतनी का मैदान हो, हर मैदान में आपको गाजर और मूली मरकजी जमीयत अहले हदीस ने नहीं समझा कि आपको कटवा दिया जाए अपना कद बढ़ाने के लिए, आपको मरवा दिया जाए अपना कद बढ़ाने के लिए। ये जुल्म है, ये फूल, ये नौनहाल। हम तो इनकी जिंदगियों और इनकी नेकियों और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के लिए हर वक्त दुआ गो रहते हैं। हम इनका चढ़ावा क्या चढ़ाए? मुझे एक लीडर याद आया, माल रोड पर अपनी गाड़ी में बैठा है। आप में से कोई शख्स नहीं जो उसका नाम ना जानता हो, मैं नाम नहीं लेता, फिर दुनिया से भी चला गया। अपनी गाड़ी में बैठा है, कैंपेन चल रही थी। एक ट्रक के ऊपर सबसे जोशीला नौजवान, सबसे जियाला, अपने झंडे का उसने लिबास पहनाया हुआ था, बड़े जोशो खरोश से नारे लगा रहा था। वो लीडर अपने साथ बैठे हुए साथी को कहता है, हबीब, अगर इसको गोली चल लगे ना, ये जो सबसे ज्यादा तड़प रहा है, अगर इसको गोली लगे और ये परिंदे की तरह नीचे आए तो हमारी तहरीक को और हवा मिले। लीडर आज नौजवानों के साथ ये बर्ताव चाहते हैं।
मरकज़ी जमीयत अहले हदीस अपने एक एक नौजवान के लिए हर वक्त दुआ गो है, या अल्लाह इसकी सेहत का मुहाफ़िज़ हो जा, इसके ईमान का मुहाफ़िज़ हो जा, इसको खुशो खुरम जिंदगी नसीब फरमा। जब जमात ने आपके साथ इतनी वफा की है, फिर आपका फर्ज बनता है जो अकीदा आला है, जो नजरिया आला है, जो सियासत आला है, जिनका किरदार आला है। किरदार की बात आई है, 2 मिनट में मैं इसको भी जरा क्लियर करता चलूं, क्योंकि आजकल बड़ा हैजा है हर जवान को, वो समझता है मां ने मेरे जहा दूजा पुत्र जमे ही कोई, उतों ओदे हाथ च मोबाइल होंदा है, ठिचू 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 उन्हें करना होंदा है तो जो मर्जी लिख। आपको पता है कोई सच्चा है या झूठा है, ये बाद में ज़ाहिर हो जाता है। आपको पता है हर सियासी लीडर पर, हर जमात की क़यादत पर ऑब्जेक्शन हुआ, केस चले। आपके अमीर को आज नहीं, आज से पहले भी हजरत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर के बारे में जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने जहां तक कोशिश की है हम जानते हैं, बिजली के बिलों तक, दुकानों के किरायों तक, हत्ता के टैक्स तक, वो कौन सा शोबा है जिसको नहीं खंगाला और गालियां देता था महकमे के सरबराहों को। एक साजिद मीर के खिलाफ कुछ नहीं फड़िया गया। अल्लाह की रहमत से दामन इतना साफ है कि एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। मैं आपसे पूछता हूं, मसलक भी आला, नजरिया आला, प्लेटफार्म आला और क़यादत भी इस किरदार की आला, फिर आपको कौन सा खौफ और डर? फिर कौन सा खौफ और डर है? निकलो मैदान में, पढ़ो तारीख अपने बुजुर्गों की। हम वो हैं कि शाहों के दरबारों में नंगी तलवारों में, शोलों पर, शरारों पर, खंजरों की धारों पर हक बयान करने वाले हैं और अपने मसलक की तड़प पर मोहब्बत। जिस तरह कोई बुलबुल से उसका नगमा, फूल से उसकी खुशबू, चिड़ियों से उनकी चहक, कोयल से उसकी कूक, शमा से उसका परवाना, बारिश से उसकी बूंद, आंख से उसका आंसू, तितलियों से उनके रंग जुदा नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे सीनों से कोई अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की मोहब्बत खत्म नहीं। वक्त दा ऐलान हो गया, मैं घड़ी वेखी सी, मैनू अंदाजा सी कारी साहब आपके सामने तशरीफ फरमा ने ते हुण प्रोग्राम जारी। मैं इजाजत इस दुआ नाल, या अल्लाह मेरा ये हरिया भरिया बाग बगीचा सदा सलामत रखी। अल्लाह जिस तरह इत्थे दुनिया दे कट्ठे बैठे हैं, आखिरत च जन्नत च कट्ठे